खास खबर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन और आज हम बात करेंगे जन्नत में जिंदगी की जंग की। जी हां, सैलाब ने वादी कश्मीर को इस कदर तबाह किया कि अब यहां की खूबसूरती डराती है। 109 सालों में आई सबसे बड़ी तबाही के जख्म वादी में अभी भी ताजा है। सैलाब का पानी तो घटा, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया महामारी का खतरा। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है, पीने को पानी नहीं है और तो और सिर छुपाने को छत भी मैसर नहीं है। लेकिन कुदरत के मारे लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तबाही से जूझते लोगों को मदद पहुंचाने के बीच अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कुछ नाराज लोगों की ओर से सेना के हेलीकॉप्टर और वोट पर पत्थर बरसाने की घटना भी हुई। लोग नाराज हैं और प्रशासन पर नाकाम होने का इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि किसी पर आरोप लगाने से पहले इसकी पड़ताल जरूरी है। तो अगले आधे घंटे हम आपको रूबरू करवाएंगे कश्मीर के उन हालात से जिनसे लोग हर पल जंग लड़ रहे हैं। तो रहिए आप हमारे साथ। हमारे खास कार्यक्रम जन्नत जिंदगी की जंग में क्या कुछ खास है आज, इस पर देखिए। इस वक्त हमारा जो सारा फोकस है सारी पॉलिटिकल पार्टीज का है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए। जन्नत को पहले सैलाब ने रुलाया, अब कश्मीर को डरा रही है बीमारी। वादी में जारी है जिंदगी की जद्दोजहद। बाढ़ से आई तबाही से जूझ रहे कश्मीर में बारिश की आशंका ने लोगों को और डरा दिया है। रविवार को अचानक हुई बारिश से राहत और बचाव कार्य में भी दिक्कत आई। सेना और एनडीआरएफ की टीम को जहां राहत पहुंचाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वहीं खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों के लिए बारिश मुसीबत भरी साबित हुई। लेकिन सुकून इतना ही है कि मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अभी तेज बारिश की संभावना नहीं है। ये जो बारिश है ना, अभी जो हल्की मध्यम दर्जे की बारिश है, वो भी स्कैटर टाइप की बारिश है। अभी वो तो भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश है, वो रुक रुक के चलती रहेंगी। तो जो क्रम है वो इस तरह का चलता रहेगा। कभी थोड़ा खुल जाएगा, कोई भी बारिश हो जाएगी। हैवी रेनफॉल का कोई वार्निंग की स्थिति नहीं है, मतलब कोई हैवी रेनफॉल नहीं होगा, लेकिन हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश में अभी जो क्रम है वो थोड़ा चलता रहेगा अभी कुछ दिन। घाटी में आई भीषण बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि सेना ने करीब 1.5 लाख लोगों को बचा लिया है। अभी भी लाखों लोग बगैर राहत के यहां वहां फंसे हुए हैं। करीब 12 दिन से लोग इस बड़ी त्रासदी से जूझ रहे हैं। हालांकि मदद के लिए आगे आने वालों की भी कमी नहीं, लेकिन दर्द इतना गहरा है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बाढ़ से कश्मीर में बड़े पैमाने पर लोगों की मौत भी हुई है और बीमारियों के प्रकोप को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले 109 सालों में आई सबसे भीषण बाढ़ से हुई तबाही से जूझ रही जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला और उनसे राहत राशि और बढ़ाने की गुजारिश की। तो श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी दलों की बैठक बुलाई। इस बैठक में हालात से निपटने को लेकर चर्चा हुई। सभी दलों की तरफ से इसके लिए अपने अपने सुझाव दिए गए। सबने एक सुर में इस मौके पर राजनीति को दूर रखकर लोगों की मदद पर जोर दिया। We have underlined certain areas where effort is that we must reach to the people. How? We must reach to the people while moving to different district headquarters, different localities and areas, so that we can talk to the people and do whatever is possible on our part to assist the civil administration, so that rescue and relief operations are in place in different places at distant places as well. वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 100 टन दवाइयों की खेप जम्मू कश्मीर भेजी है।
पानी घटने के बाद महामारी फैलने की आशंका के मद्देनजर केंद्र ने जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों की टीम भी भेजी है। 24 घंटे हालात पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कश्मीर में अपना कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से दवाई की खेप भेजे जाने के बावजूद जम्मू कश्मीर में दवाइयों की कमी महसूस की जा रही है। राहत के काम में सेना और प्रशासन ने जान लगा दी है, लेकिन तबाही का जख्म खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मुजम्मिल रशीद, P7 न्यूज, श्रीनगर। तो कश्मीर में चारों तरफ तबाही तबाही है और उमर अब्दुल्ला प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बहरहाल पानी घटने के बाद अब्दुल्ला सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती है शहर से पानी को निकालना और लोगों तक जल्द मदद पहुंचाना। पानी अब खतरे के निशान से कम हो चुका है। पंप लगाने हमने शुरू किए हैं। 2 हैवी ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी पंप्स तो अभी हमारे पास आई नहीं हैं। 2 मीडियम ड्यूटी पंप्स जो हैं उनको इरा, जो हमारा इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी है, उनके हवाले किया गया है। वो इन पंप्स को फौरी तौर जो है इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। जो हमारे फिक्स्ड पंप्स हैं टेंगपुरा में और 1-2 और एरियाज़ में, उन पंप्स को आज ऑपरेशनलाइज करके वाटर निकालने का जो ऑपरेशन है वो हमने शुरू किया हुआ है। मुख्तलिफ चीज़ें जो है एक ही टाइम पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बोट्स के ज़रिए लोगों तक राशन पहुंचाने का काम, बोट्स के ज़रिए लोगों को निकालने का काम, ट्रकों के ज़रिए राशन पहुंचाना। अभी तक हमारी एक और परेशानी ये थी कि जिस तादाद में हमें राशन चाहिए था वो राशन था नहीं, और जो सामान हमें भेजा जा रहा था वो यहाँ लोगों के किसी काम की नहीं थी। अब हम यहाँ कश्मीर में सत्तू खाते नहीं हैं, लेकिन सत्तू भर भर के जो है बोरियों में भेजा गया। अब वो हमने मुख्तलिफ और तरीक़ों से इस्तेमाल किया है। और कश्मीर में आए सैलाब ने फिलहाल राजनीतिक दूरियां भी कम कर दी है। सीएम उमर अब्दुल्ला की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने साफ किया है कि अभी सभी दलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों तक राहत पहुंचाना होना चाहिए। How we all parties should get together at this point of time, and because first priority is the rescue, now it's going to be relief, and then it is going to be rebuilding the nation, क्योंकि यहाँ सारे बड़े अमीर गरीब सब लोग इफ़ेक्ट हो गए हैं। और इसमें जो हमने इनको बताया है कि एक तो हमारी ऑल पार्टी की तरफ से एक अपील चली जाए नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के मदद के लिए। उसके बाद हमने ये भी सुना है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक्सपर्टाइज आ रहा है, वो चाहते हैं यहाँ मदद करने के लिए कि हाउ टू रिस्टोर कम्युनिकेशन अदर थिंग्स, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। इसके अलावा जो मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं 5% अपना MPLAD यहाँ के लिए कंट्रीब्यूट करें। इसी तरह से हमने ये बताया कि हमारे मोबाइल जो है ये ATMs, उसकी सर्विस चालू की जाए, क्योंकि सारे बैंक्स वगैरह पानी में सबमर्ज्ड हैं। उसमें SBI, जम्मू कश्मीर बैंक हो सकता है। इसी तरह फ्रूट जो इस वक्त पेड़ों पे है, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग अभी कुछ बचा हुआ है, उसको कैसे इवैक्यूएट करके आप उसको बचा सकते हैं। इसी तरह से आपका जो है ये टैक्स एग्जम्पशन मिलना चाहिए, जो जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ जो रिलीफ आ जाए, पैसा आ जाए। इस वक्त हमारा जो सारा फोकस है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए, किस तरह से ज़्यादा मदद मुल्क के अंदर से जमा करके जो हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, यहाँ पहुँचाई जाए। और इसके जो आफ्टर अभी जो हमारी बीमारी का ख़तरा है, हमें राशंस की ज़रूरत है, साफ़ पानी की ज़रूरत है, गर्म कपड़ों की ज़रूरत है क्योंकि विंटर आने वाले हैं, दवाइयाँ क्योंकि एपिडेमिक फैलने का ख़तरा है। गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को डाउन बिलो जो हमारी जो मोहल्ला कमेटीज़ हैं, मस्जिद कमेटीज़ हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके मेरे ख्याल में वो ऑलरेडी बनी हुई हैं, उससे लोगों तक जो है इसको राशन पहुंचाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। और आगे जो इस वक्त हमारी पूरी इंटरनेशनल नेशनल कम्युनिटी से यही गुजारिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ इस वक्त हमारे पास भेज दे, जो हम, और उसमें आलतू फालतू की चीज़ें नहीं। वी नीड राशन, हमें राशन चाहिए जिसमें चावल हो, जैसे चावल हो, आटा हो, उसमें चाय की पत्ती हो, दूध के पैकेट्स हो,
इसी तरह क्लोरीन टैबलेट्स यहाँ आ चुकी हैं, कुछ और चाहिए, जैसे जो आपका होता है ब्लीचिंग पाउडर घरों को साफ करने के लिए, गर्म कंबल चाहिए, हमें गर्म कपड़े चाहिए, ये हमें अभी इमीडिएट रिलीफ चाहिए इस वक्त जो चाहिए। और दवाइयाँ, प्लीज़ दवाइयाँ भेजें, जो खाने पीने का सामान भेजें, उसकी एक्सपायरी डेट ना हो, ये इसका ज़रा ख्याल रखें। तो कश्मीर में सेना लोगों तक हर मुमकिन मदद पहुंचाने की कोशिश में लगी है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि कई जगहों पर अब तक प्रशासन की पहुंच भी नहीं हो पाई है। और जाहिर सी बात है कि इससे लोगों में नाराजगी भी है, और इस नाराजगी का असर सेना के राहत कार्य पर भी दिखा। जब कुछ जगहों पर नाराज लोगों ने सेना के हेलीकॉप्टर और वोट पर पत्थर बरसाए, वहीं जब ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने मान लिया कि कुछ कमी तो है और लोगों में नाराजगी भी है, लेकिन प्रशासन लोगों तक पहुंचने के लिए काम कर रहा है। नाराजगी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। रिलीफ हर जगह अगर हम ना भी पहुंचा सकें, लेकिन बहुत से एरियाज आज कवर हुए हैं। 50 से ज़्यादा ट्रकें राशन भर के शहर के मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचाए गए हैं। लेथपुरा का जो गोडाउन है वो भी अब हमने खोला हुआ है, और उम्मीद की जा रही है कि अगले 24-36 घंटों में तमाम शहर के इलाके जो हैं उन तक पहुंच के राशन जो है लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। वहीं पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी ऐसी किसी नाराजगी की बात से इनकार करते हुए कहा है कि सेना ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन लोगों तक राहत पहुंचने में देरी से ये स्वाभाविक नाराजगी है, इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए। लोगों का गुस्सा जायज़ है, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है पॉलिटिकल पार्टी से, गवर्नमेंट से। अनफॉर्चुनेटली इस किस्म का जो सैलाब आया, जिसमें जो हम कर सकते थे शायद नहीं कर पाए, और जो वॉलंटियर्स ने यहाँ पर, आई वांट टू अप्रिशिएट जो सिविल सोसाइटी के वॉलंटियर्स हैं, जो लड़के हैं श्रीनगर से, गाँव से जो आ रहे हैं, जो अभी भी आ रहे हैं, रिलीफ लेके आ रहे हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। इसके साथ जो दूसरा जो रेस्क्यू आर्मी ने किया, जो जीबी पंथ से बच्चे निकाले, औरतें निकाली, दूसरी जगह से निकाले, टूरिस्ट को उन्होंने निकाला, यहाँ जो लेबर क्लासेस काम कर रहे थे उनको भी निकाला, और शायद उसकी वजह से, क्योंकि यह हमारा आर्मी को बैलेंस करना पड़ा, उनको टूरिस्ट को रेस्क्यू करने में, जो मजदूर है उनको रेस्क्यू करने में, और यहाँ जो लोग पानी में फंसे उनको बैलेंस करना पड़ा, जिसकी वजह से शायद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा। जिस तरह से यहाँ के सिविलियंस का रेस्क्यू होना चाहिए था, जो 4-4 दिन तक पानी में फंसे रहे, वो नहीं हो पाया। वो लोगों को एक मलाल है, वो एक ग्रज है। वहीं पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह का आरोप है कि चंद लोगों के पत्थर बरसाने को तवज्जो देने से पहले जरा ये सोचें कि लोगों तक राहत अब तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, और क्या इससे लोग नाराज नहीं होंगे। चंद लोगों ने पत्थर मार दिए, गुस्से में आकर, मजबूरी में आकर, ये सोचते हुए कि हमें पूरा निगलेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। उनका कहना भी दुरुस्त है, लेकिन मीडिया और पूरे हिंदुस्तान के लोग जो क्रिटिक कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कश्मीरियों को, ये नहीं पूछा कि कश्मीर के अंदर आज गुरुद्वारा क्या कमाल की भूमिका निभा रहे हैं। वहाँ के शंकराचार्य टेम्पल देखो, वहाँ की जामिया मस्जिद देखो, मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में लोग, यानी वहाँ के लोग जो हैं वो बाहर के आए हुए मुसाफिर हैं, कश्मीरी हैं, आउटसाइडर हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, ईसाई, कोई भी, किसी ने पूछा, वो कश्मीरी लोगों की जो मस्जिदों में वो सहायता कर रहे हैं फंसे हुए मुसाफिरों की, टूरिस्ट की, वो बात अगर आपसे देखें तो आप चंद लोगों के पत्थरों को भूल जाएंगे और कोई भी आदमी नाराज होगा। 2 हफ्ते होने लगे हैं, आज तक जम्मू कश्मीर की सरकार, जब भारत इतनी बड़ी सरकार है, पानी क्यों नहीं निकाल सकी। पानी रिसीट नहीं हो सकता है। ये पानी जो है वेल के अंदर वेल बने हुए हैं, वो भी हमारी गलती से बने हुए हैं। झेलम का पानी आया, उन्हें पानी उछाल के फेंक दिया पूरी वैली में, झेलम नीचे चला गया, लेकिन वैली का पानी वहीं का वहीं रहा। उसके लिए नेचुरल प्रोसेस नहीं है, महीने लग जाएंगे, नीचे कीचड़ बन जाएगा, जो
मरे हुए हैं, मवेशी हैं, जानवर हैं, कुत्ते, बिल्ले, गाय, बाई, भैंस, लोग भी मरे हैं। उनकी वजह से इतनी बड़ी एपिडेमिक बीमारी फैल सकती है। तो कश्मीर प्रशासन पर नाकामी के आरोप लग रहे हैं, लेकिन कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव महमूद उर रहमान के मुताबिक सैलाब ने सब कुछ बिखेर दिया और ऐसे में सिर्फ प्रशासन को कोसना सही नहीं है। हालांकि उन्होंने माना है कि कुछ चूक जरूर हुई है जिसे सुधारना चाहिए। कि इस वक्त वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, मगर हमको आप ये बताइए कि कोई जगह जो पानी में तकरीबन 3/4 डूब चुकी है, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हो या ना हो वो क्या करेगा। हमको इसका मतलब ये नहीं है कि वी हैव टू थ्रो अप आवर हैंड्स इन डिस्पेयर और हम चुप के बैठ जाएंगे। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन अब नया बनाना है और उस नए एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बनाया जाए वो वही लोग बना सकते हैं जिनके अंदर के ऐसा जतन करने की इच्छा हो, हमारे अंदर ख्वाहिश हो कि हम पब्लिक सर्विस करें। लोग मर रहे हैं तो हमको उनको बचाना है, बीमारी फैलने वाली है तो बीमारी को दूर करना है, लोगों की जो मुसीबतें हैं, आपदाएं हैं, उनको दूर करने के लिए उपाय निकालने हैं। निकले हुए नहीं रहेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारे पास लोग होते हैं, साधन होता है और रिसोर्सेज होते हैं, तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। अब ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो हमको उनको पैदा करना है। अब कैसे करेंगे? इस वक्त वो जगह पानी में डूबी हुई है, लोग बिला मतलब ये उम्मीद कर रहे हैं कि साहब पानी जब इतना घुसा है तो 1-2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। आपको मालूम है 10 दिन होने को हैं, पानी ख़त्म नहीं हुआ है, 1 फीट 2 फीट 3 फीट कम हुआ है बस। तो जहाँ 20 फीट पानी चढ़ गया है किसी घर पे और बहुत सारे हैबिटेशन पॉइंट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, बहुत से लोग तैर करके इधर उधर छलांगे मार करके कुछ बचे हैं, कुछ लोगों का पता ही नहीं है। अब भगवान करे, खुदा करे कि वो बच जाएं, परंतु इस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिस जगह पे आर्मी के लोग या उनके बोट्स ये चली हैं तो उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया कि ये अमीर है, गरीब है, बड़ा ऊंचे पद का आदमी है। जो जहाँ पे भी उनको जो भी नज़र आया है उसको उन्होंने पकड़ा है, उठाया है और किसी जगह पे ले जाके पहुँचा दिया। अच्छा काम हो गया, परंतु ये काफ़ी नहीं है। अब इन्होंने ये कर दिया, अब इसके बाद हमको इस्टेब्लिश करना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला अभी जो चल रहा है इसमें आपको डी वाटरिंग जिसको कहते हैं आपको करनी पड़ेगी, पानी को निकालना पड़ेगा। जानवर वहाँ मरे हुए मिलेंगे और बहुत से इंसानों की भी कैजुअलिटीज़ जो हैं वो हुई होंगी लोग। तो उस सब से निपटने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि 10, 12, 15 जगह एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सफुल यूनिट्स हम बनाएं और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, जिसमें ज़मीन के ऊपर चल कर के भी, हवा से भी, एयर के ज़रिए जैसे भी मुमकिन हो वहाँ पे हम रह करके लोगों को सुविधा दें। अब बीमारी का सिलसिला शुरू होता है वहाँ, एकदम से जब ये होगा तो गर्मी जब पड़ेगी तो आप सोच लीजिए। इसलिए हमें 10-12 जगहों पे तो अपनी यूनिट्स बना लेनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में सैलाब का असर जैसे जैसे कम हो रहा है, दिल दहला देने वाली घटनाएं एक करके सामने आ रही है। हम कुछ ऐसे ही लोगों की आंखों देखी आपको बता रहे हैं, उन्हीं की जुबानी कि आखिर कैसे तबाही के मंजर को उन्होंने झेला और अपने साथ साथ औरों की जान बचाने में कामयाब रहे। थर्मोकोल, उसके ऊपर फट्टे बना के वी मेड बोट्स, सारे बंदूक को एक अच्छी सेफ जगह पे 50-60 फैमिलीज़ को इकट्ठा किया। उसके बाद सब घरों में जो राशन वगैरह पड़ा था वो ला के वहाँ एक्यूमुलेट किया, तो सबके लिए साई ऑफ रिलीफ थी। उसके बाद पानी वानी का अरेंजमेंट किया। अभी तो तबाही की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं साइड में, इट इज़ लाइक दैट, नथिंग हैज चेंज। हाँ, ये चीज़ हुआ है, पीपल हैव बीन रेस्क्यूड राइट फ्रॉम डे 1। जब फ्लड स्टार्ट हुआ इट वाज विद इन 1 आवर। When water started to rise up, it was within 1 hour. माँ अपने बच्चे को नहीं बचा सकी, बाप अपने बेटे को नहीं बचा सका, जो भी बिलोंगिंग्स थी डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड। हम अपने जो ग्राउंड फ्लोर्स थे, फर्स्ट फ्लोर तक हम अपनी बेसिक लाइफ चीज़ें नहीं चढ़ा सके, इवन नॉट आवर ईटेबल्स। कश्मीरी में ऐसा सेटअप होता है, हमारा सारा ग्राउंड फ्लोर में ही होता है, खाना पीना स्टॉक वगैरह ग्राउंड फ्लोर में, वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। अब थोड़ा सा जब, लेकिन एक चीज़ है, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स स्पेशली फ्रॉम डे 1 दे हैव डन ए कमेंडेबल जॉब। उनने जो काम किया राइट फ्रॉम डे 1, लोगों में एक होप बंदी दैट वी विल बी सेव्ड। वो तो सारा लोकल जो है उन्होंने किया था, जो भी एयरफोर्स था या जो आर्मी थी, वो जो रेस्क्यू हुआ था वो VIP टूरिस्ट के लिए था और लिस्टेड पीपल थे।
और श्रीनगर में कई ऐसे परिवार हैं जो तबाही के बीच जिंदा तो बच गए, लेकिन इनके पास उन मुश्किल पलों की कहानी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही लोगों से बात की हमारे संवाददाता मुजम्मिल रशीद ने। कश्मीर में आई तबाहकुन बाढ़ की वजह से कश्मीर का हाल तो बेहाल हुआ है। ऐसे में कई ऐसे परिवार भी हैं जिनको अभी तक अपनों की खबर नहीं है। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसा ही पीड़ित परिवार है जिन्हें अपनों के बारे में अभी तक पता नहीं है, लेकिन वो रिलीफ कैंप में उनकी आने के इंतजार में है। हम घर में बैठे थे तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई कि पानी आने वाला है। फिर हमने सामान थोड़ा निकाला, वो पड़ोसियों के घर में दूसरी मंजिल पे रखा। फिर जब हम शाम को अपने चाचू के यहाँ गए तो वहाँ पे भी बाढ़ आ गई। फिर वहाँ पे हमें बोला कि जिस मकान में आपने सामान रखा था, एक तो वो मकान भी उड़ गया और आपका घर भी उसी पानी में डूब गया, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा है। और जो थोड़ा थोड़ा सामान बचा था वो वहाँ से चोर आए हैं और उन्होंने वो सब कुछ लिया है वहाँ से। आपके घर के परिवार सभी ठीक सलामत है? हाँ, फिर हम यहाँ चाचू के यहाँ आए थे, वहाँ पे मेरे 5 चाचा रहते, वहाँ पे भी बाढ़ आ गए। फिर सारे कुछ लोग वहीं पे रह गए, कुछ चले गए, पता नहीं है कौन कहाँ पे है। आपने सुना कि किस तरह इनको अपने परिवार के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है और जो बाढ़ आई है उसने इन पर कयामत बर्पा की है। मुजम्मिल रशीद, P7 न्यूज़, श्रीनगर। और घाटी में अभी भी बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं। बाहर से घूमने आए लोग भी बाढ़ की वजह से किसी एक जगह पर कैद होकर रह गए, जहां से निकलना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। और ऐसे ही लोगों से बात की हमारे संवाददाता मुजम्मिल रशीद ने। तबाहकुन बाढ़ की वजह से कश्मीर में जो स्थिति बनी है वो तो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ जो यहाँ पर्यटक घूमने आए थे वो भी इस बाढ़ के शिकार हुए। हम इस वक्त इस्लामिया स्कूल में मौजूद है, जहाँ पर यहाँ के वालन जो सैलाब से मुतासिर लोगों को बचा रहे थे, उनमें से उन्होंने कई पर्यटकों को भी बचाया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कई पर्यटक। जी सर, आपका नाम? सत्यनाथ उपाध्याय। सर, आप कहाँ से? सुल्तानपुर, यूपी। सर, आप बताइए कि आपने जब ये बाढ़ थी तो किस तरह की उस वक्त स्थिति थी और क्या कुछ आपने देखा? बाढ़ तो बिल्कुल तबाही की तरफ था। हम लोग वहाँ फंसे थे तो हमको ये यहाँ के लोगों ने हमको बचाया और वहाँ से ला करके हमको यहाँ पे लाए। 3 दिन से हम यहाँ पड़े हैं। सरकार नाम कोई चीज़ नहीं है, कोई सरकारी आदमी अभी तक हालचाल लेने नहीं आया। अगर यही भाई लोग हमारे न होते शायद हम लोग मर गए होते। यहाँ पे हमारा अपना कोई नहीं है। तो यहाँ पर हमारे साथ दूसरे भी साथी हैं, सर, आपका नाम? राज बहादुर वर्मा। आप कहाँ से? यूपी, सुल्तानपुर से ही है। अच्छा, आप भी उसी होटल में रुके थे, तो किस तरह की परिस्थिति उस वक्त बनी थी और क्या कुछ आपको उस वक्त लग रहा था? परिस्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब थी। पानी इस हिसाब से बढ़ रहा था कि हम लोग मौत को अपनी आंखों से ही देख रहे थे एक प्रकार से। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे, इन भाइयों ने जो हमारी सहायता की है, जो हमें यहाँ पे सपोर्ट किया है। अभी लोग कह रहे थे कि मीडिया ये करती वो करती, सरकार हमारे लिए क्या, सरकार क्या कर रही? मैं आपको बताता हूँ सरकार ने मेरे साथ क्या किया। अभी यहीं के बुजुर्ग थे, हमको लेके गए हमारी सहायता के लिए कि चलो आपको सीआरपीएफ कैंप में मैं एंट्री करवाता हूँ, वहाँ पे आपको बात करवाता हूँ, तो आपको यहाँ से एयरपोर्ट तक या कहीं की भी व्यवस्था देंगे। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, वो लोग कह रहे हैं कि आप किस लिए आए थे यहाँ पे? हमने कहा हम घूमने के लिए आए। तो घूमने के लिए आए तो जाओ और घूमो, अभी क्यों आप खड़े हो, जाओ और घूमो और मजे लो। ये उनका बात करने का तरीका है। ये हमें सपोर्ट देंगे, सपोर्ट इन भाइयों ने हमें जो दिया है वो दिया है। गवर्नमेंट नाम की चीज यहाँ कोई नहीं, शासन प्रशासन कुछ नहीं है। जो काम शासन को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए, उससे कहीं 2 कदम हट के, उनसे कहीं 2 कदम आगे बढ़ के इन भाइयों ने हम लोगों के लिए किया है। शासन का मुझे सपोर्ट चाहिए भी नहीं। 10 दिन मुझे यहाँ रहना पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं। घर 20 दिन बाद पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे शासन प्रशासन के कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। एक बार ये लोग दिन में 2 बार हमें खाना खिलाते हैं, 20 बार इनमें से हमें लोग पूछते हैं आपने खाना खाया, आपने चाय पिया कि नहीं पिया? अभी आपके सामने देखो, ये लोग नमकीन चाय पीते, हम लोग नहीं पीते, मीठी चाय पीते। हमारे लिए स्पेशल लोग बाहर से जो है मीठी चाय बनाने के लिए गए। शासन क्या कर रहा है? हमारे कुछ नहीं कर रहा। आप ये बताइए कि जितने भी आपके साथी थे क्या सब वो रेस्क्यू किए गए हैं? सब रेस्क्यू किए। हम 11 लोग एक साथ आए थे, एक साथ थे। कुछ हड़बड़ाहट हुई थी जब जलस्तर ऊपर बढ़ रहा था, लेकिन हम लोगों ने ये कहा कि नहीं,
जिएंगे तो 11 एक साथ आए, 11 एक साथ जिएंगे, मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, रहेंगे तो एक साथ ही, चाहे जहाँ रहेंगे। और यहाँ पे हमें बहुत सुविधा मिली है, जिसके तो मैं अपनी जुबान से कह भी नहीं सकता कि कितनी सुविधा है। साफ इन पर्यटकों का मानना है कि इनको हर कोई सुविधा यहाँ पर मिल रही है, वो सुविधा जो इनको जरूरत थी। इससे साफ जाहिर होता कि कश्मीर के लोग जो मेहमान नवाज है और रहेंगे भी, और ऐसी स्थिति में भी अपने मेहमानों को नहीं अपने से अलग छोड़ते हैं। मुज़म्मिल रशीद, P7 न्यूज़, श्रीनगर।